आइए प्रियो, आज हम लोग देखेंगे आप किसके नौकर हैं, आप किसके दास हैं, आप किसके गुलाम हैं। हाँ प्रियो, इस संसार में जितने भी लोग पाए जाते हैं किसी न किसी के दास हैं, वो किसी न किसी के गुलाम में है, किसी न किसी के नौकर है, किसी न किसी के अधीनता में है। आज हम लोग बाइबल में से इसको तुलना करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे आखिर आप किसके दास हैं। हमें ये जानना जरूरी है प्रियो। आइए हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री 6 का 16 में इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसके अंत धार्मिकता है। हाँ प्रियो, यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि आप किसके दास हैं। आप जो अपने आप को जिसके हाथों में सौंप देते हैं, आप उसी के दास है, उसी के नौकर है, उसी के आप गुलाम है। हाँ प्रियो, सच में ये हमको जानने का जरूरत है और ये कोई आपको नहीं कर सकता। आप इसका तय कर सकते हैं, खुद आप जान सकते हैं आप किसके गुलाम हैं। हाँ प्रियो, मैं तो आपको कहूंगा आप जिसके बिना नहीं रह सकते हैं, कोई चीज के बिना आप जो नहीं रह सकते, वही आपका मालिक है, आप उसके दास हैं। तो प्रिय, सच में कितने सारे लोग तंबाकू के गुलाम है, तंबाकू का दास है, उसके बिना जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक उसको चैन नहीं आएगा। और कितने सारे लोग शराब के बंधन में, कितने सारे लोग पाप के बंधन में है, जब तक वो पाप नहीं करते हैं तो उसको चैन नहीं आता है, उसको अच्छा नहीं लगता। यानी कि पाप जो उसके ऊपर राज करता, पाप ने वो आदमी को गुलाम बना के रखा, दास बना करके, नौकर बना करके रखा है। और यहाँ पर कहता, आगे प्रयोग करता है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप जो अपने आप को किसी के हाथों में सौंप देते हो, तंबाकू के हाथों में, गुटखा के हाथों में, शराब के हाथों में, या तो कोई व्यक्ति के हाथों में, जो आप उसके हाथों में सौंप देते हो अपने आप को, तो आप उसी के गुलाम है, वो आपका मालिक है, आप उसका नौकर है। और यहाँ आगे कहता है, चाहे चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु, बहुत सारे लोग पाप का दास है, पाप के गुलाम में है, पाप के नौकर है वो। पाप उस पर प्रभुता करता, पाप यानी कि उसका मालिक हो गया, वो व्यक्ति नौकर हो गया, पाप का नौकर हो गया करके। हाँ प्रिय, सच में कितनी बुरी बात है कि कितने संसार में कितनी बड़ी विपत्ति है लोगों पर, ये लोग नहीं समझते पाप क्या चीज होता है। पाप ने लोगों को अपना बंधन में बना रखा है, पाप ने लोगों को जकड़ करके रखा, पाप ने उसको गुलामी में करके रखा। हाँ प्रिय, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अंग्रेज लोग वो आकर के चले गए, पहले हम लोग उसके गुलाम में थे, अब हम लोग अपने आप में गुलाम है, यानी कि शराब के गुलाम है, ये तंबाकू के गुलाम में है, और खैनी के गुलाम में है, और बहुत सारा बुरी चीजों के गुलाम में है, व्यभिचार के गुलाम में है, दुनियादारी के गुलाम में है, बहुत सारा चीज में वो गुलामी में पाया जाता है। पाप का गुलाम है प्रियो, सच में पाप बहुत खतरनाक चीज है प्रियो। अगर आप पाप समझ जाएंगे, सच में बहुत सारे लोग पाप को बहुत हल्का में लेता, पाप को उतना गहराई से समझते नहीं है। और प्रियो, मैं आपको बता तो पाप के बारे में कोई भी नेता बात करना नहीं चाहता, कोई भी सरकार बात नहीं करना चाहता, पाप के बारे में कोई भी बात नहीं करता कि मैं पाप को भगाऊंगा, पाप को मैं खत्म करूंगा। लोग चाहे, हाँ बोलते हैं लोग, मैं गरीबी को खत्म करूंगा, मैं बेरोजगार को खत्म करूंगा, मैं अशिक्षा को खत्म करूंगा, यानी कि शिक्षा जो नहीं मैं शिक्षा को लाऊंगा, शिक्षा को बढ़ावा दूंगा। हाँ, इतना तक तो बात करते हैं, लेकिन पाप के बारे में प्रियो कोई भी बताते नहीं, कोई भी बोलते नहीं, उसके विरुद्ध में कोई भी खड़ा नहीं होता। प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह एक वो ईश्वर है या था, वो पाप के विरुद्ध में खड़ा हुआ प्रियो। वो यीशु मसीह संसार में आया था, इसीलिए आया था। वचन में कहता, मत्ती 1:21 में कहता, वो पुत्र जनेंगे, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह का संसार में आने का मकसद यही था कि जितने भी संसार में लोग पापों के गुलाम में, पापों के दास्तव में है और पाप का नौकर बने हुए हैं, उनको उसे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया था। और वो यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, हमने पाप किया था, आपने पाप किया था, संसार के लोगों ने पाप किया था, लेकिन हम सब के लिए हमको जो सजा मिलना था, हमको जो दंड मिलना था, वो सजा को यीशु मसीह ने लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। और अब हम लोग को सजा मिलने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो सजा हमको मिलना था, वो सजा को यीशु मसीह को मिल चुका है, अब हम लोग को मिलेगा नहीं। और प्रिय, आगे में कहता है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता। हाँ प्रिय, आज्ञाकारिता, प्रिय आप इस बात को समझ जाइए
कि सच में आज्ञा नहीं मानने में मजा आता है, आज्ञा नहीं मानने में लोगों को मजा आता है। हम किसी का आज्ञा को नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ प्रियो, अगर तुम किसी का आज्ञा को नहीं मानते हो अभी अभी तो ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन बाद में तुम तड़पोगे, बाद में तुम नरक में जाओगे, बाद में तुमको उसका सजा मिलेगा, बाद में तुमको बहुत भारी पड़ेगा। और आज्ञा मानने में बहुत कठिन है, आज्ञा मानने में बहुत कठिन है। आज्ञा मानना छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमको बहुत दुख उठाना पड़ता है, लेकिन हाँ प्रियो, अभी दुख उठाएंगे तो बाद में हमको शांति मिलेगा, बाद में हमको अच्छा लगेगा। यानी कि जो भी आज्ञाकारिता में रहते हैं उसका उसका अंत स्वर्ग राज है। जो आज्ञाकारिता में नहीं रहते, जो पाप में रहते, उसका अंत नरक है प्रियो, नरक, जलती नरक है। वहां वो आग बुझती नहीं, वो हमेशा हमेशा जलता रहेगा। तो मैं प्रियो इस बात को फोकस करना चाहता हूं कि आज मेरा शीर्षक था कि आप किसके गुलाम हैं। तो सच में बहुत सारे लोग पाप के गुलाम में हैं। यहाँ पर वचन में बताते पाप का अंत मृत्यु है। अगर आप पाप करते तो आप मृत्यु को पाएंगे और आप नरक को पाएंगे, आप नरक में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप आज्ञाकारिता में करते हैं, तो आज्ञाकारिता में रहते हैं तो उसका अंत धार्मिकता है। हाँ प्रियो, सच में पहला व्यक्ति, संसार का पहला व्यक्ति आदम और हवा, उन दोनों ने पाप किया तो उन लोगों को सजा मिला कि वो बगीचा से उन लोगों को हटा दिया गया, उन लोगों को श्राप दिया गया कि जब तक तुम पसीना नहीं बहाओगे, सिर से पेट तक तुम्हारा जब तक पसीना नहीं बहेगा तब तक तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और हवा को परमेश्वर ने श्राप दिया कि जब तुम बच्चे को जन्म देगे तो तुम बहुत पीड़ाओं के साथ बच्चे को जन्म देगी। और हाँ प्रियो, इस प्रकार से उन दोनों ने आज्ञा नहीं मान करके, आज्ञा को पालन नहीं किया, इसलिए दोनों को सजा मिला, उन लोगों को श्राप भी मिला, वहां से हटा दिया गया। और दूसरा, यीशु मसीह जब वो इस संसार में आया, परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को संसार में भेजा तो उसने एक एक आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा। एक एक आज्ञा, जो भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को आज्ञा दिया था, एक एक आज्ञा को यीशु मसीह ने माना। और आज्ञा मानना उसके लिए बहुत कठिन था, बहुत भारी बात था। यानी कि आज्ञा माना आपके लिए, मेरे लिए, वो सजा को लिया, सजा को सहा, वो दंड को लिया, ये बहुत भारी बात था। लेकिन वो सजा जब लिया तो अभी वो यीशु मसीह स्वर्ग राज में है। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें आज्ञाकारिता में रहना प्रियो। अगर हम आज्ञाकारिता में रहें, आप प्रियो, यीशु मसीह ने भी आज्ञाकारिता में रहा, इसीलिए अभी वो परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के दाहिने हाथ की तरफ में है। अगर प्रियो आप अगर पाप करते हैं तो पाप के गुलाम हैं, पाप के नौकर हैं, पाप के दास हैं, और आपका अंत मृत्यु होगा, आपका अंत नरक होगा। लेकिन आप आज्ञाकारिता में जाते हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने आज्ञा को माना, तो आप यीशु मसीह के पास में जाएंगे, स्वर्ग राज में जाएंगे, परमेश्वर के पास में जाएंगे, और वहां पर हमेशा हमेशा खुशी और आनंद को महसूस करेंगे। इस वचन की तरफ परमेश्वर में से हर एक को आशीष दे। आमीन।